सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। सप्रेम नमस्कार, स्नेह, ढेर सारा प्यार, खूब ढेर सारा आशीर्वाद। क्या आशीर्वाद दे दिया इसलिए खुश हो गए बुआ जी? अरे तो काम तो लेकिन करना ही पड़ेगा ना। जब काम करते हैं तभी आशीर्वाद मिलता है, तभी प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है। और स्नेह की जो लालसा है वो तो सभी को रहती है। बिल्कुल सभी को रहती है और रहना भी चाहिए। उस लालच से हम अच्छा काम तो करते हैं ना। अच्छा काम करते हैं और बहुत हद तक जीवंत बने रहते हैं, यानी कि नीरसता जो रहती है जिंदगी की वो भी खत्म होती है जी। तो बढ़ती बढ़ती उम्र के संग क्या करना चाहिए, इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आज का विषय भी बताएं, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। जी जी जी। आज हम जैसे कि हर मंगलवार को एक नुस्खा बताते हैं या फिर उस चीज के फायदे बताते, तो आज हम लेकर आए हैं पनीर फूल। अच्छा, बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये दूध वाला जो पनीर है वो नहीं है, ये आयुर्वेदिक औषधि है ये। जी, तो आयुर्वेदिक औषधि है पनीर फूल। इसके फायदे बताएंगे। और आज विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस है। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, इसके संबंध में जानकारी मिलनी चाहिए और है ना, इस विषय पर खुलकर नहीं बात करते हैं लोग, तो खुलकर बात हम लोग करते हैं, लेकिन हम करेंगे और हमारे साथी भी करते हैं। ये मंच ऐसा है कि सभी विषयों पर हम खुलकर बात करें, क्योंकि जिंदगी का जो ये सब पहलू है जिसको कि अभी तक हम छुपे छुपे बात करते थे या डर कर नहीं करते थे और उस बहुत हद तक समस्या बढ़ती जाती थी, तो इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही गीत मंजरी में हम उम्र पर बातचीत करेंगे। इस पर खुलकर कोई बात नहीं करना चाहता है और करना भी नहीं चाहिए। ऐसा उम्र दराज बनना नहीं चाहिए, पर उम्र का खूबसूरती के साथ आनंद उठाना चाहिए ना। जी हाँ, उन नंबरों का स्वागत करना चाहिए। और स्वागत और याद तो उन लोगों की भी करनी चाहिए जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से भी बताते रहते हैं और हम बता रहे हैं कि मेजर डीपी सिंह की भी जो हम रिकॉर्डिंग जल्दी ही सुनवाने वाले हैं उसको जरूर सुनिएगा। बहुत महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम होगा। और आज वीर सावरकर जयंती है तो जाहिर है हम उन्हें भी याद करेंगे। जी, और पहले एक गाना सुन ले। हाँ, सुन लेते हैं। तोरी जादू भरी हो, मांगे बहारे
जी हाँ, तो हम बात करने जा रहे हैं क्रांति के मुकुटमणि वीर सावरकर के असाधारण संघर्ष ने लोगों के मन में देश की आज़ादी के लिए अथाह देशभक्ति का दीपक प्रज्वलित किया। असंख्य अमानवीय यातनाएं सहते हुए राष्ट्र आराधना में अपना जीवन अर्पित करने वाले मां भारती के अमर सपूत युग द्रष्टा स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये इतनी प्यारी सी पंक्तियां हमारे साथी ने लिखकर भेजी हैं। क्या उद्गार है लोगों के, है ना? सचमुच। और वीर सावरकर भारत के महान क्रांतिकारी थे। वे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इतिहासकार, कवि, समाज सुधारक, विचारक, साहित्यकार, लेखक थे। और उनका जन्म आज ही के दिन यानी 28 मई को 1883 में नासिक के भगूर गांव में हुआ था। बचपन से बहुत मेधावी बालक थे और उन्होंने कविताएं बचपन से ही लिखना शुरू कर दिया था। 1901 में उन्होंने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और देश की आज़ादी के लिए एक गुप्त सोसाइटी बना ली और जो मित्र मेला नाम से जानी जाती। और वर्ष 1905 के बंग भंग के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत भाषण देकर सबको प्रभावित कर जाते थे वे। और उनके लेख इंडियन सोशलॉजिस्ट और तलवार नामक पत्रिकाओं में छपते थे। जी हाँ, और वकालत करने के लिए लंदन गए और वहाँ उनकी मुलाकात लाला हरदयाल से हुई। लंदन में वो इंडिया हाउस की देखभाल करते थे, वहीं रहते थे। मदन लाल ढींगरा को फांसी दिए जाने के बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में लेख लिखा और मदन लाल ढींगरा के लिखित पर्चे भी बांटे। ये लोग एक साथ ही रहते थे एक जगह। अभी हम लोगों ने एक फिल्म भी देखी ना, वीर सावरकर, उससे ये सारी चीजें उसमें सामने आई। जी। और लंदन में वीर सावरकर ने अपने साथियों को, जो उनके साथ छात्रावास में रहते थे, उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया और साथ ही एक संगठन फ्री इंडिया सोसाइटी का भी लंदन में जाकर गठन किया। तो ये जज्बा था। और हमारे साथियों ने भी कुछ ऐसी ही जानकारी ढेर सारी साझा की है। लिखते हैं, जन्म मृत्यु की तिथि बताते हुए लिख रहे हैं, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, इतिहासकार, राजनेता तथा विचारक थे। उनके समर्थक उन्हें वीर सावरकर के नाम से संबोधित करते हैं। हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। वो एक वकील, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक और नाटककार भी थे। उन्होंने परिवर्तित हिंदुओं के हिंदू धर्म को वापस लौटाने हेतु सतत प्रयास किए। इसके लिए आंदोलन चलाया। भारत की सामूहिक हिंदू पहचान बनाने के लिए हिंदुत्व का शब्द गढ़ा। उनके राजनीतिक दर्शन में उपयोगितावाद, तर्कवाद, प्रत्यक्षवाद, मानवतावाद, सार्वभौमिकता, व्यावहारिकता, यथार्थवाद के तत्व थे। हिंदू महासभा के वो प्रमुख चेहरे थे। ऐसी बहुत सारी जानकारी हमारे साथियों ने साझा की है। सचमुच। और 1857 के विद्रोह की तर्ज पर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक एक उन्होंने किताब भी लिखी और इस किताब पर लंदन में पाबंदी लगा दी गई थी। और 13 मार्च 1910 को वीर सावरकर को ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ मुकदमा चला गया और उन्हें 50 वर्ष की काला पानी की कैद सुनाई गई। जी हाँ, और अंडमान निकोबार में काला पानी नाम के जो सेल्युलर जेल है उसमें बंद किया गया। जेल में उन्हें बहुत यातनाएं दी गई कभी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जेल की दीवारों पर पत्थर के टुकड़ों से कविताएं लिखी। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। साथ ही उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें भारतीय स्वातंत्र युद्ध, मेरा आजीवन कारावास और अंडमान की प्रतिध्वनियां हैं। साथ ही जेल में हिंदुत्व पर शोध ग्रंथ लिखा। 1909 में उनकी लिखी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1857 में वीर सावरकर ने इस लड़ाई को आज़ादी की पहली लड़ाई भी घोषित की। जी हाँ, 26 फरवरी 1966 को मुंबई में उनका निधन हुआ। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 1966 में ही एक डाक टिकट जारी किया और उन्हीं के सम्मान में पोर्ट ब्लेयर, हम सब जानते हैं, हवाई अड्डे का नाम भी जो है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और इस तरह से हम जब भी ये सब चीज़ें देखते हैं, बातें करते हैं, तो उन्हें याद करते हैं और उन सब तमाम सेनानियों को भी याद करते हैं जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया देश की आज़ादी के लिए। तो आज उन सबको याद उनके साथ साथ हम वीर सावरकर जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और है ना बुआ जी, अंडमान अगर आप कभी गए तो वहाँ पे जो सेलुलर जेल है, सेलुलर जेल जो है, वहाँ पर जो लाइट एंड साउंड शो है उसमें इतना खूबसूरती के साथ उसका वर्णन किया है, उनकी यातनाओं का, उनकी तकलीफों का, उन्हें किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। तो अगर कहीं आप गए तो वहाँ जरूर जाइए और वो लाइट एंड साउंड शो जो है वो जरूर देखिए। हालांकि जब हम लोग गए थे तो वहाँ पर उस समय नहीं चल रहा था तो नहीं देख सके, लेकिन हाँ, जब वो आप प्रवेश करते हैं
तो जो कमरा है उसमें 2-3 कमरे हैं जिसमें कि सबके चित्र लगे हुए हैं और सबके बारे में लिखा है। उनमें से असंख्य लोग ऐसे हैं जिनको हम नहीं जानते, जबकि हम लोग कार्यक्रम के माध्यम से इतने सेनानियों को याद करते हैं, फिर भी लगता है कि अरे कितनों को तो अभी भी हम नहीं जानते हैं। तकलीफ होती है देखकर, बिल्कुल दिल भर जाता है कि क्या क्या इन्होंने सहा है। और सचमुच इस सखी सहेली कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी ऐसी महिला क्रांतिकारियों को भी हमने याद किया था जी, याद भी किया। हाँ, और उनके बारे में इतनी जानकारी मिली कि अरे हमें तो इनके बारे में पता कुछ मालूम ही नहीं है। तो और है ना, बच्चों को भी हमें ये सारी चीजें बतानी चाहिए। और ये कार्यक्रम के माध्यम से कहीं ना कहीं सोनाली बेटे हम लोग यही प्रयास करते हैं कि कुछ चीजें जो हमसे छूट रही हैं, कुछ आपसे छूट रही हैं, वो सब हम मिलकर आगे की जो हमारे जो थाती है, जो बच्चे हैं, भविष्य हैं, उनको ये मिले और हम भी याद करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों के लिए नहीं करना है, हमें कौन सा पता है, हमें भी बहुत सारी चीजें नहीं मालूम है। कई मामले में हम भी बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल बच्चे। अब ये तुम बचने का उपाय बहुत अच्छा कर रही हो भाई, ये बच्चे वाली बात नहीं है, ये सब कमियां हैं और हम लोगों को और पढ़ना चाहिए, इन लोगों के बारे में और याद करना चाहिए। और भी कुछ बातें करनी है या अभी हम लोगों को गीत सुनना है? नहीं, हम एक थोड़ी देर बाद में करेंगे। बता दो क्योंकि 15 पर जो है हमें लेना होगा एक अंतराल। तो लेकिन जो हमारे जीवन में, हमारी बहनों के जीवन में खास तौर से प्रति माह जो ये अंतराल आता है 3 दिन वाला, उसके बारे में जानकारी बहुत बहुत जरूरी है। जो माहवारी की बात है, मासिक धर्म कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलता है या जिसको कहते हैं रजो वृत्ति जो निवृत्ति होती है, तो रजस्वला जब होती हैं बहनें, तो एक हार्मोनल चेंज है, ये परिवर्तन होता है शरीर में। उससे जो शारीरिक दिक्कत आती है, जो परिवर्तन होता है, वो तो होता ही है, लेकिन मानसिक भी होता है क्योंकि ये हार्मोनल है। तो उसमें जो परिवर्तन होते हैं उससे हमारी बहनों की, हमारी क्या स्थिति होती है, परिवार वाले उसे कितना समझते हैं, कितना नहीं समझते हैं, इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल करेंगे। पर अभी हम लेते हैं एक ब्रेक। भाई देखो हमें हाजिर है अंतराल के बाद और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। जी हाँ, और हमारे साथी ने याद दिलाया कि दूरदर्शन पर वीर सावरकर स्वराज, माफ कीजिएगा, स्वराज धारावाहिक चल रहा है, उसमें भी वीर सावरकर के बारे में जो जानकारी दी जा रही है उसके बारे में भी ध्यान आकर्षित किया हमारे साथियों ने। तो वाकई बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और हम लोग जो बात कर रहे थे मासिक धर्म की, उसमें खासतौर से आज हम स्वच्छता की बात करेंगे। तो पहले गाना सुन ले। हाँ, क्या बात है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना वतन मेरे
जी, ये गीत बहुत रोमांचित करता है, बहुत सुकून, ऐसा कह लीजिए कि सुकून भी देता है और हमारी मातृभूमि की तरह नमन से हमारा सर झुक जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो वैसे तो इन सब चीजों के बाद वैसे ना बिटिया कुछ बात करने का मन नहीं करता, लेकिन विश्व मासिक धर्म जो है, खासतौर से स्वच्छता दिवस है, इसके बारे में बात करना भी बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि देश आजाद हो गया, हम विकास कर रहे हैं, प्रगति के राह पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे और खासतौर से हमारी बहू बेटियां, हम सब, तो घर कौन संभालेगा, है ना? क्योंकि एक बड़ा प्रतिशत, अधिक बड़ा वाला भाग जो है वो हम मान के चलते हैं कि बहनें ही संभालती हैं। जी जी। और खासतौर से हमारे जो है पुरुष साथी नाराज हो जाए इस बात पर। नहीं, देखो ये एक बात है कि संभालती हैं, उसके संग आधा ये हमारा वाक्य अधूरा रह गया, क्योंकि अभी हमने एक बहुत ही प्रतिष्ठित जो 50 वर्षों से ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, यानी कैंसर विशेषज्ञ, उन्होंने बताया, सोचो कितना अनुभव है उनको, वो 78 साल के हैं, उन्होंने बताया कि महिलाएं जो है बहुत नजरअंदाज करती हैं अपनी तकलीफों को, इसलिए इस पर बात करना जरूरी है, इसलिए तकलीफ में रहती हैं। तो मासिक धर्म की जो बात है, ये तो खासतौर से पहले से बहुत ऐसा पहलू रहा है कि जिसके बारे में लोग पहले नहीं बात करते थे, तो जाहिर है कि फिर इसके बारे में कैसे बात करेंगी, है कि नहीं? ये और बात करना जरूरी है, खुलकर बात करना। और जो अभी जो छोटी बालिकाएं हैं जिन्हें पीरियड्स आने वाला है, उन्हें पहले से ही बता देना जरूरी है कि किस तरह से तुम्हें ऐसे पीरियड्स आएंगे और किस तरह से तुम्हें सावधानी बरतना, क्यों आते हैं और इसमें स्वच्छता का क्या महत्व है। विकासशील देशों में मासिक धर्म स्वच्छता सामग्री की महिलाओं की पसंद अक्सर लागत, उपलब्धता, सामाजिक मानदंडों द्वारा सीमित होती है। पर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और स्त्री स्वच्छता उत्पादों तक पहुंच महत्वपूर्ण है, लेकिन महिलाओं और लड़कियों के लिए पर्याप्त शिक्षा बनाने के लिए चर्चा शुरू करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शोध में पाया गया है कि मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन उत्पादों तक पहुंच न होने से लड़कियां हर महीने अपने मासिक धर्म के दौरान स्कूल नहीं जा पाती। बाप रे, कितनी तकलीफ की बात है, सचमुच तकलीफ की बात है। और हमारे एक साथी ये भी लिखते हैं कि हमारे देश में आज भी पीरियड्स को लेकर जागरूकता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाएं पीरियड्स के दौरान सैनिटरी पैड नहीं बल्कि घर में मौजूद कोई पुराने और गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से महिलाओं को वेजाइना में खुजली, जलन और रैशेस की समस्या का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार लगभग 50% महिलाएं पीरियड्स में कपड़ों का इस्तेमाल करती है। गंदे कपड़े का इस्तेमाल करने की वजह से महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर, प्रजनन मार्ग में संक्रमण, हेपेटाइटिस बी और मूत्र मार्ग में संक्रमण जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। महिलाओं को इन बीमारियों से बचने के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। यह दिन हमें स्वच्छता से रहना सिखाता है। बिल्कुल सही बात है। और इस दिन को मनाने की शुरुआत जो है वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। 28 तारीख के दिन भी इसीलिए रखा गया क्योंकि मासिक चक्र जो है वो 28 दिन का होता है। बिल्कुल सही बात है। जर्मन की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन WASH यूनाइटेड द्वारा की गई थी इसकी पहल, और इस वर्ष की जो थीम है वो है टुगेदर फॉर अ पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड। तो फ्रेंडली वर्ड होना चाहिए जी। और फ्रेंडली तभी होगा जब हम स्वच्छता से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इस दौरान जो समस्याएं होती हैं वो तो अपनी होती हैं अपने ढंग से, किसी को बहुत दर्द होता है, लेकिन अगर स्वच्छता से नहीं रहे तो जैसे कैंसर की बात हो रही है, हेपेटाइटिस बी की बात हो रही है, ये सारी चीजें जानलेवा हैं। तो इनसे बचना चाहिए क्योंकि बाद में यही जो बच्चियां हैं जो अभी मासिक धर्म हो रहा है, फिर बाद में माँ बनना है उनको, उस दौरान भी जो चीजें हैं वो और कहना चाहिए कि तकलीफें बढ़ जाती हैं, है ना, कठिनाइयां बढ़ती हैं। तो इन सब के लिए और सशक्त होना जरूरी है। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस का उद्देश्य लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी को मिलकर काम करना है। अक्सर उन्होंने लिखा है कि छोटे छोटे ऐड देखती हूँ जिसमें लड़कियों और आजकल तो लड़कों को भी ऐसे समय में मदद करते हुए दिखाया जा रहा है। ठीक भी है, जागरूकता आवश्यक है, तभी महिलाओं में होने वाली बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। हमारे यहाँ कुछ संस्थाएं हैं जो बस्तियों में, घरों में जाकर लड़कियों को समझाती हैं, आवश्यक वस्तुएं बांटती हैं। बहुत सी महिलाएं इस अभियान से जुड़ी हुई भी हैं। सोनाली बेटा, यहाँ पर यही लग रहा है कि हमारे घर में बहुत सारी सेविकाएं आती हैं। क्या हमने कभी उनसे पूछा कि तुम क्या प्रयोग में लाती हो? क्या हम उनकी इस तरह से मदद कर सकते हैं? क्या हम खुलकर बात ही नहीं करते हैं? हाँ, कभी बात ही नहीं की। और तब जाहिर है कि अब समझ जाएं हमारी बहनें और हम खुद भी इस बारे में सजग हो जाएं कि वो खुद क्या इस्तेमाल करती हैं। अगर महीने में थोड़ा सा पैसा लगता है, अगर हम उन्हें पैड दिलवा सकें जो हाइजीनिक होता है, स्वच्छ रहता है,
तो कितनी अच्छी सी बात होगी उसके बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए, है ना? और है ना, हमने थोड़े दिन पहले बुआ जी दान का महत्व के बारे में जानकारी दी थी, बहुत सारे श्रोताओं ने भी लिखकर भेजे थे। तो अगर इस तरह से दान यानी डोनेशन, अगर हम हमारे घर में जो सहायिकाएं आती हैं काम करने के लिए, उन्हें अगर हम ये पैड डोनेट करें तो कितनी अच्छी बात होगी। दे और बताएं पहले, तो हो सकता है बहुत सारी ऐसी आप बात तो करिए, हम देखें कि पता नहीं उन्हें मालूम भी है कि नहीं मालूम है जी। तो इस तरह से कुछ पहल हम कर सकते हैं ना। और गाना सुन सकते हैं। बिल्कुल सुन सकते हैं। तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। मैं हूँ वो झोंका मस्त हवा का, संग तुम्हारे चलता रहूंगा, जब से हुई है तुमसे मोहब्बत, मिलता रहा हूँ मिलता रहूंगा। मैं हूँ वो झोंका मस्त हवा का, संग तुम्हारे चलता रहूंगा, जब से हुई है तुमसे मोहब्बत, मिलता रहा हूँ मिलता रहूंगा। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। सीने में दिल है, दिल में तुम ही हो, तुम में हमारी छोटी सी जान है, तुम हो सलामत हमको नहीं गम, तुमसे हमारी दुनिया जवां है। सीने में दिल है, दिल में तुम ही हो, तुम में हमारी छोटी सी जान है, तुम हो सलामत हमको नहीं गम, तुमसे हमारी दुनिया जवां है। हो तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। तो भाई तुम जो अभी बात कर रही थी वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग जो अभी चर्चा कर रहे थे कि कुछ लोग जैसे कि बहुत मान्यता है, हाँ, मिथ है ना कि नहाना नहीं चाहिए, ऐसे भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिल्कुल भी एक्सरसाइज मत करो, कुछ लोग बोलते हैं कि बिल्कुल एक कमरे में बैठे रहो। तो इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन होगा पुराने जमाने में, जो हमारे पूर्वज जो थे कि काम नहीं करना है या छूना नहीं इधर उधर, उसके पीछे स्वच्छता ही होगा एक कारण। स्वच्छता भी रहा होगा, दूसरा ये कि हमारी बहनें जरा सा मौका मिल जाए तो फिर काम करने से चूकती नहीं है। जरा सा मिल जाए, मतलब कितनी भी तकलीफ रहती है, सब चीज पीछे छोड़ के काम करने लगती हैं। अगर उसको छूत के हिसाब से रखेंगे तो जाहिर है वो नहीं जाएंगी डर कर रसोई घर में, और रसोई घर उनका सबसे प्रिय स्थल है, कार्यस्थल। और एकदम पुराने जमाने की बात करें बुआ जी, उस वक्त तो कुएं से पानी लाने जाना पड़ता था, फिर चक्की से। नहीं, वैसे भी रसोई घर में भी काम नहीं
करना चाहिए, उनको आराम करना चाहिए। और तकलीफ बहुत होती है, कुछ बहनों को होती है, लेकिन अगर मान्यता ये नहीं रहेगी तो वो भी काम करेंगी। और घर के पुरुष भी बोलेंगे कि नहीं ये मान्यता तुम मान के चलो। जी तो चलिए कोई बात नहीं, इसी बहाने आप 3-4 दिन आराम कर लेंगे। लेकिन जो नहाने वाली बात है उसमें हमें लगता है कि अगर मान्यता है और आपको लगता है कि नहीं नहाना चाहिए, लेकिन फिर भी स्वच्छता की बात आती है तो कमर से पूरा बदन धो लीजिए अपना, और नहीं तो गीले कपड़े से पोंछ लीजिए। कपड़े बार बार बदलिए, पैड जो है वो समय से बदलिए। उसमें पैसे का थोड़ा सा लालच बिल्कुल ना करे, क्योंकि उसमें हमारी जान पर भी बन सकती है। जी हाँ, जान पर बन सकती है, तो बेहतर है इन सब चीजों का ख्याल रखें। पूरे कपड़े बदल लें, खुश रहने का प्रयास करें। जो थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, पेट में ऐंठन होती है, पेड़ों में दर्द होता है, ये भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए। हम ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जी हाँ, और अब शुरू करते हैं उम्र। जी उम्र शुरू हो चुकी है। उम्र शुरू हो चुकी है, बहुत आगे बढ़ भी चुकी है। बहुत आगे बढ़ चुकी है, आगे अभी और बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन गीत मंजरी में आज हमारा विषय है उम्र। जीवन का एक अविरल चलने वाला नाम है उम्र, एक प्रक्रिया है उम्र। जिंदगी का ये सफर इंसान को किस पड़ाव तक ले जाए ये निश्चित नहीं होता। हम सभी के लिए वो दिन खास होता है जब हम इस दुनिया में आए, या हमारा जन्मदिन होता है। और ये दिन बताता है कि हमारी उम्र कितनी बढ़ रही है और कितनी बाकी तो नहीं पता चलता, लेकिन हाँ कितनी बढ़ रही है। जन्मदिन और शुभकामनाओं का बिल्कुल वैसा ही रिश्ता है जैसे दिया और बाती, यानी एक दूसरे के पूरक। जन्मदिन का और तोहफे का भी एक बेहतर करीबी रिश्ता होता है, पर कोई एक तोहफा इतना खास होता है जिसमें तोहफे के साथ होती है ढेर सारी दुआएं। और हालांकि दुआएं दी जाती है लंबी उम्र के लिए, पर दुआओं का कोई रंग नहीं होता है, पर उन दुआओं से हमारी जिंदगी में खुशियों के रंग बिखर जाते हैं और ये उम्र आसानी से बसर हो जाती है। तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए।
जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। उम्र 3 अक्षर का ये छोटा सा शब्द है और 2 अक्षर का शब्द है प्रेम। आखिर क्या है इस शब्द में जिसे सुनते ही रोम रोम में एक मधुर एहसास जाग उठता है। हर उम्र के प्रेम का नाम अलग है, परिभाषा अलग अलग है। प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत, नेह, प्रीत, अनुराग, चाहत, आशिकी, कितने ही नाम हैं, पर अर्थ सिर्फ एक। जो किसी की अपार चाहत हम चाहते हैं, उम्र चाहे कोई भी हो। जो इस नाजुक भावनाओं की कोमल राह से गुजर रहा है वही जानता है प्यार क्या है। कभी हरी धूप का कोमल स्पर्श तो कभी चमकते चांद की उजली चांदनी। सच्चा प्यार सुंदर सजीले रंगों की मनभावन बरखा है। किसी किताब के पन्नों के बीच छुपा कर रखा गया गुलाब है प्यार। और अगर छोटी सी उम्र में किसी से हो जाए तो उस पर मर मिटने का जज्बा रखता है ये प्यार, ये उम्र। छोटी सी उम्र में लग गया रोग, छोटी सी उम्र में लग गया रोग, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी, ओह मैं मर जाऊंगी। छोटी सी उम्र में लग गया रोग, कहते
स्थायी अक्षर का ये रोग जब भी लगता है, किसी भी उम्र में लगता है, हालत ऐसी ही होती है। इसीलिए कहा जाता है कि उम्र की ऐसी की तैसी। घर चाहे कैसा भी हो, उसके कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। सूरज कितना भी दूर हो, उसको घर आने का रास्ता देना। कभी कभी छत पर चढ़कर तारे जरूर गिनना, और हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की कोशिश करना। अगर हो लोगों से मिलना जुलना तो घर के पास पड़ोस जरूर रखना। भीगने देना, बारिश में उछल कूद भी कर लेना। हो सके तो बच्चों को एक कागज की कश्ती चलाने देना। कभी हो फुर्सत आसमान भी साफ हो तो एक पतंग आसमान में चढ़ाना। हो सके तो एक छोटा सा पैंच भी लड़ाना। घर के सामने रखना एक पेड़, उस पर बैठे पक्षियों की बातें अवश्य सुनना। घर चाहे कैसा भी हो, घर के कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। चाहे जिधर से भी गुजरिए, मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए। जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पे उदासी कैसी, वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी तय। हम भी थे दिलदार, कोई करता था हमसे प्यार, हमारा भी जमाना था। हाय हम पर थी जवानी। जान है जब तक सब कुछ अपना, दिल की बातें सुन लो अब तो, दिल की बातें सुन लो अब तो, आंखों की जुबानी। हाय हम पर थी जवानी और दुनिया थी दीवानी। किसके हम भी थे दिलदार, कोई करता था हमसे प्यार, हमारा भी जमाना था। हाय हम पर थी जवानी। तो भाई जमाना जो है उम्र का भी होता है, मोहब्बत का भी होता है, प्रेम का भी होता है, और अपने स्वास्थ्य का भी होता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने का भी होता है ना। और बस इसीलिए हम लेकर हाजिर हो जाते हैं कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में आप कुछ जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, और हम लोग मिलजुल कर एक ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, जानकारी हमारी भी बढ़े, आपकी भी बढ़े। तो खून को साफ
करने वाला पनीर डोडा एक नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर है जो शरीर में वात का बैलेंस बनाए रखने में मददगार है। हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण जो है खून को साफ करने में मदद करते हैं, डैमेज हुए सेल को रिपेयर करने में मदद करते हैं, शरीर में मौजूद खतरनाक फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को भी कम करने में मदद करते हैं। अस्थमा भी लिख रहे हैं ये, नींद ना आना बढ़ने से, तनाव चिंता की वजह से ज्यादा लोग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते जो अनिद्रा का कारण बनता है, उससे छुटकारा पाने के लिए भी पनीर के फूलों का सेवन करें। और पनीर फूल का जो वैज्ञानिक नाम है ना बुआ जी, विथानिया कोएगुलांट है, जिसे इंडियन रिनेट, इंडियन चीज मेकर, पनीर डोडा और पनीर बेड के नाम से जानते हैं जी। और आयुर्वेद के अनुसार ये बहुत ही फायदेमंद वनस्पति है जो किसी भी आयुर्वेदिक वस्तुओं की दुकान होती है उसमें आसानी से मिल जाता है जी। और पनीर फूल या डोडा शरीर में इंसुलिन को बैलेंस रखने में मदद करता है। और इसमें अमीनो एसिड, फैटी ऑयल, एसेंशियल ऑयल और एल्कलाइड गुण पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके संग से इसमें हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपोलिपिडिक और कार्डियोवास्कुलर, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी फंगल औषधीय गुण होते हैं। तो जाहिर है कि आप समझ रहे होंगे कि किन किन चीजों में फायदेमंद है। और ये रात को पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह बिना कुछ खाए इसका पानी पी लें, फिर आधे घंटे तक कुछ न खाएं। इस तरीके की जो भी चीजें होती है जो हम लोग निहार मुंह खाते हैं यानी खाली पेट, तो उसके बाद आधी घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उसकी जो प्रकृति है वो समाप्त हो जाती है, जो उसका लाभ है वो मिल नहीं पाता है शरीर में। सबसे जरूरी बात होती है चाय, चाय लोगों को चाय पीना होता है। नाम लोगी तो यही सब होगा, इसीलिए कहते हैं चाय का नाम कम से कम लिया करो, इसका नाम कुछ और बदल दो, बदल दिया जाए। टी बोल दे? नहीं, अरे तो टी में तो और बड़ा मुश्किल है। टी उसमें जबरदस्ती ई और ए जो है वो एक्स्ट्रा लगाया गया है, तो ये अपने आप में इतना बोझिल लगता है कि क्या बताएं। तो इसका नाम कुछ और रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं इसमें कुछ ना खाएं, ये बहुत जरूरी है। और अब इसके संग एक खास फायदा जो है ये, जैसे तुमने पहले ही बताया कि इंसुलिन को बैलेंस करता है, तो डायबिटिक लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, रामबाण है, अच्छी औषधि। ऐसा ना हो बुआ जी कि भाई पनीर फूल का पानी पी लिया, फिर भरपूर मिठाई खा लिए। अब क्यों चाय नहीं पी रही हो? अब क्यों नहीं चाय पी रही हो? नहीं, चाय मैंने क्या कहा बुआ जी कि आधे घंटे के पहले हमें इच्छा होती कि चलो चाय पीना, तो भाई आधे घंटे सब्र रखे, आधे घंटे तक चाय ना पिए। देखो भाई, ऐसा है जब इसके फूल का पानी पीते हैं ना, तो आप ऐसा सोच लीजिए कि आप चाय ही पी रहे हैं, है ना। एक पेय पदार्थ के बाद दूसरा पेय पदार्थ जब लें तो थोड़ा सा 30 मिनट का अंतराल रखेंगे तो अच्छा रहेगा है। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि नुकसान होता ही है, हो सकता नहीं है, बिल्कुल होता है। हमारे साथी ये लिख रही हैं कि कोई सब्जी वाले के पास मिलेगा या पंसारी क्या, तो बहुत सारे पंसारी भी रखते हैं, लेकिन जहाँ औषधीय चीजें मिलती हैं, आयुर्वेदिक चीजें मिलती हैं, वहां आप पूछेंगे तो मिल जाएगा। और जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इंसुलिन की मात्रा जो है संतुलित करता है, तो डायबिटिक लोग जो हैं जिनके शरीर में शर्करा की मात्रा ज्यादा है वो इसका सेवन करें, अच्छा रहेगा। वजन घटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सर्दी, जुकाम, त्वचा की बीमारियां या फिर मूत्र विकार हो तो भी पनीर फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर थकान हो या लीवर संबंधित समस्याएं हो तो भी इसका उपयोग जो है फायदेमंद हो सकता है। और जैसे हमने अभी बात की आज महिलाओं के माहवारी की, तो माहवारी के वक्त जब पेट दर्द होता है तो उस वक्त भी इसका इस्तेमाल करने से पेट दर्द की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। जी, तो इसके लिए आपको नियमित रूप से इसका सेवन करना होगा। और बहुत सारी चीजें जो हैं इसकी हमारे साथी भी यही सब लिख रहे हैं। इसके संग संग ये भी लिख रहे हैं कि त्वचा स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद करता है, तनाव दूर करता है, खून तो साफ करता ही है। तो जब खून को साफ करता है तो हमारे साथी समझ जाइए कि कील मुहासे जो होते हैं ना, वो भी आपके नियंत्रण में रहेंगे। और इसका तेल भी मिलता है बुआ जी बाजार में। तो उसका जो तेल है वो हमें स्किन पर लगाना चाहिए, जो हमारे कील मुहासे जो हटाने का काम करेगा और जो स्किन को मॉइस्चराइज करने का भी काम करेगा। कार्यक्रम हमारा और सुंदर हो जाएगा जब आप एक गीत सुनवा देंगी। सुना लीजिए। सुनते हैं। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। छलकी छलकी चांदनी भी है, हल
बेखुदी भी है, ऐसे में क्यों हम यहीं पर खो जाए ना। ठंडी ठंडी रेत में जलवों की बरसात है, क्या मस्ताना है समा, क्या मत वाली रात है। ठंडी ठंडी रेत में जलवों की बरसात है, क्या मस्ताना है समा, क्या मत वाली रात है। सपने बिखरे मोड़ मोड़ पे ताकि नैना जोड़ जोड़ के, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। छलकी छलकी चांदनी भी है, हल्की हल्की बेखुदी भी है, ऐसे में क्यों हम यहीं पर खो जाए ना। दिल पे डालती तारों की परछाइयाँ, गाती सी हर सांस में बजती सी शहनाइयाँ। साया दिल पे डालती तारों की परछाइयाँ। झांकी चंदा आसमान से छेड़े हमको जान जान के, ऐसे में क्यों हम यहीं पर खो जाए ना। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। दरिया की हर मौज में अरमानों का जोर है, दिल वालों के गीत का हल्का हल्का शोर है। दरिया की हर मौज में अरमानों का जोर है, दिल वालों के गीत का हल्का हल्का शोर है। लहरें डोले झूम झूम के, साहिल का मुंह झूम झूम के, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। तो भाई बहुत सारी चीज़ें और हैं, हमारे साथी लिख कर भेज रहे हैं। इसके संग संग एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई है जो हम लोग जैसे बात कर रहे थे माहवारी की, कि इसमें अपनी जो सहयोगी कोई आती हैं सेविका, उनसे बात करें। तो इसमें पहल भाई हम लोग तो शुरू करने वाले हैं। आप देखिए कौन करते हैं। वैसे हमारी साथी कर चुकी हैं। इनका हमें संदेश नहीं मिल रहा है सोनाली बिटिया, लेकिन इन्होंने लिखा था कि 30 वर्ष की हमारी जो है सहायिका, उससे हमने पूछा तो उसने बताया कि हाँ मतलब पैड दीजिए। फिर पैसे दिए हमने तो उसने कहा कि नहीं आप पैसे मत दिया करिए, हमें पैड दे दिया करिए क्योंकि पैसे खर्च हो जाते हैं। तो अब वो पैड इस्तेमाल करती है। तो ये बहुत अच्छी पहल है और ये आपने सबक अच्छा दिया कि पैसे न दें, ये उसी ने दिया है। तो और अच्छी बात है कि आप चीज़ें खरीद कर दें और ताकि उसका सेवन कर सके। नहीं तो क्योंकि क्या होता है कि गृहस्थी जो कहते हैं ना कि उसका तो मुंह खुला ही रहता है, उसमें आप जितना भी पैसा डालें कम है। तो इस तरीके की पहल हमें करनी चाहिए। और एक गीत सुन लेते हैं। अच्छा क्या बात है, सुन लेते हैं। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना
जगवालो हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे, कजरारे माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है, किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। तो इसी प्यारे से गीत के साथ इजाजत लेते हैं आप सभी को। सोनाली पाठक और बुआ का नमस्कार। सखी सहे